मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 2 नोइंग आवर सेल्व्स एंड अदर्स यानी अपने आप के बारे में जानें और दूसरे के बारे में जानें, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं, क्या जानें, दूसरे के बारे में हम क्या जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आवर बॉडी चेंज एज वी ग्रो विद एज। जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, हम ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी में चेंज होते जाते हैं। वी डू नॉट नोटिस दिस चेंज बिकॉज दे आर क्वाइट स्लो। हम ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को नोटिस में नहीं ला सकते क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे होते हैं। आस्क योर मदर टू शो योर सम ऑफ योर ओल्ड क्लॉथ्स। अपनी मदर से कहें कि वो आपके कुछ पुराने कपड़े दिखाएं। कंपेयर विद द क्लॉथ्स यू वियर नाउ। अब इनको कंपेरिजन करें जो कपड़े अब आप पहन रहे हैं। डू यू नोटिस एनी चेंज। क्या आप कोई चेंजेस नोटिस करेंगे। आप देखेंगे कि जो आपके ओल्ड क्लॉथ्स थे दैट आर स्मॉल, वो स्मॉल हो गए हैं। एज वी ग्रो आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आल्सो चेंज। जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं, हमारी जो लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मे स्टार्ट लिकिंग सम फूड्स विच वी हेटेड ए फ्यू ईयर्स बैक। ऐसा हो सकता है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि कोई फूड जिसे हम कुछ साल पहले हेट करते थे, लाइक नहीं करते थे, अब लाइक करना हम स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। हमें अच्छा लगता है। पहले हम उसे हेट करते थे, उसे वो हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब हमें वो क्या लग रहा है, लाइक हो रहा है, अच्छा लग रहा है। क्लियर है। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं ये हम देखेंगे। वी ऑल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम सभी की जो लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इवन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यहाँ तक कि जो मेंबर्स हैं सेम फैमिली के, यानी एक ही फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके लाइक्स और डिसलाइक्स उनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वी मे कंसिडर अदर्स चॉइस एट डिफरेंट और स्ट्रेंज। हम दूसरे की जो चॉइस है उसको हम डिफरेंट कह सकते हैं या स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मीन्स क्या है, विचित्र, कि उसकी जो चॉइस है अलग है बिल्कुल या विचित्र है, ये हम वो कह सकते हैं। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी रेस्पेक्ट ईच अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम रेस्पेक्ट करें एक दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक्स को। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर पीपल्स जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट। हमें दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि वो हमसे डिफरेंट है। क्लियर है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन योर लाइक्स एंड योर फ्रेंड्स लाइक्स। क्या आपने कभी ये डिफरेंस नोटिस किया है कि आपके जो लाइक्स हैं और आपके फ्रेंड्स के जो लाइक्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। वाई डू वी हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम डिफरेंट लाइक्स और डिसलाइक्स क्यों रखते हैं। वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे सभी के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। याद रखेंगे बच्चों, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। These sense organs in almost all the pupil work in similar way। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ज़्यादातर जो प्यूपिल्स हैं उनमें एक ही तरीके से काम करते हैं। बट द ब्रेन सेंस थिंग्स एंड वर्क्स डिफरेंटली इन डिफरेंट प्यूपिल। जो ब्रेन है उसकी जो सेंस है, यानी जो उसकी वर्क करने की कैपेसिटी है, वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट द ब्रेन सेंस, ब्रेन की जो सेंस है थिंग्स सोचने की और वर्क करने की, वो सभी प्यूपिल्स में क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है। व्हेनेवर आवर सेंस ऑर्गन्स सेंस समथिंग। जब हमारी जो सेंस ऑर्गन हैं वो सेंस करते हैं समथिंग, दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन।
थ्रू द नर्व्स, वो नर्व्स की हेल्प से, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं। द ब्रेन इंटरप्ट्स दीज सिग्नल्स एंड ऑर्डर्स द रिलेटेड बॉडी पार्ट्स टू रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जो ब्रेन है इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट्स करता है और इनको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो बॉडी पार्ट है जिसके लिए वो सिग्नल आया है उसको क्या कर देता है, रेस्पॉन्ड कर देता है। द ब्रेन्स ऑफ डिफरेंट प्यूपिल्स इंटरप्ट सिग्नल्स इन डिफरेंट वेज। जो प्यूपिल्स होते हैं उनमें जो ब्रेन है वो जो ये सिग्नल्स आ रहे हैं उनको डिफरेंट वे में क्या करता है, इंटरप्ट करता है। सम पीपल सी ए डॉग एज ए फ्रेंडली एनिमल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होता है, डॉग को एज ए फ्रेंडली एनिमल ट्रीट करते हैं, वाइल अदर्स आर एफ्रेड ऑफ इट। जबकि कुछ क्या रहते हैं उसे देखते ही भयभीत हो जाते हैं। सम पीपल लाइक द स्मेल ऑफ गार्लिक, ऑनियन और फिश। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गार्लिक यानी लहसुन है, ऑनियन है, फिश है, उसकी जो स्मेल है उसको लाइक करते हैं। जबकि जो अदर्स हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो गार्लिक है, ऑनियन है, फिश है, इसकी जो स्मेल है उसको लाइक नहीं करते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। फैक्टर्स क्या हैं जो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स को अफेक्ट करते हैं। Our likes and dislikes are affected by various factors, some of which are given below। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स डिपेंड करते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स नीचे गिवन हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है, आवर फैमिली ट्रेडिशंस एंड कल्चर इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड हेल्प देम डेवलप इन मैनी वेज। जो हमारी फैमिली के ट्रेडिशंस हैं और कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे लाइक्स को और डिसलाइक्स को। सपोज कीजिए कोई एक फैमिली है, वो क्या है, केवल वेजिटेबल, फ्रूट्स इनको ईट करती है, तो जो वहाँ के जो पर्सन होंगे वो इन्हीं को लाइक करेंगे, वही उनके लाइक होंगे। एक फैमिली है जो मीट भी खाती है, तो वहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मीट को लाइक करेंगे। तो यानी जो हमारी ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स को और हेल्प करती है उनको मैनी वे में डेवलप होने की। वी इंटरेक्ट विद आवर फैमिली मेम्बर्स ऑल द टाइम। हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे ऑल द टाइम इंटरेक्ट होते हैं। देयरफॉर देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आल्सो अफेक्ट अस। तो उनके जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो हमको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देयर हैबिट्स एंड ओपिनियंस हैव ए डीप इफ़ेक्ट ऑन अस। उनकी जो हैबिट्स हैं और उनके जो ओपिनियन हैं, विचार हैं, वो क्या करते हैं, थॉट है, वो हमको बहुत गहराई तक इफ़ेक्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफन टेंड टू टेक अप द सेम प्रोफेशन और बिजनेस। जो मेंबर्स हैं और एक फैमिली के, यहाँ तक कि क्या है, आप देखेंगे ज़्यादातर का प्रोफेशन या बिजनेस क्या होता है, सेम ही होता है। ऑक्यूपेशंस आर ऑफन पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन ए फैमिली। जो ऑक्यूपेशन होता है, इनका जो व्यापार है, बिजनेस है या जो भी पेशा है काम करने का, वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो क्या होता है, फैमिली के ट्रांसफ़र होता है। हाउएवर दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। लेकिन ये सभी केसेस में पॉसिबल संभव वो नहीं है, ट्रू नहीं है, मोस्टली होता है। आवर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स आल्सो इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ग्रेटली। जो हमारे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, वो भी हमारे लाइक और डिसलाइक को एक लार्ज अमाउंट में अफेक्ट करते हैं। वी टेंड टू चूज क्लॉथ्स, लिसन टू म्यूजिक, रीड बुक्स, वॉच मूवीज, प्ले एंड सी स्पोर्ट्स दैट आर लाइक्ड बाय आवर पीयर्स और फ्रेंड्स। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उन्हीं कपड़ों को चूज करते हैं या म्यूजिक लिसन करते हैं या बुक रीड करते हैं, मूवी देखते हैं या कोई भी गेम के प्ले करते हैं या सी देखते हैं। उसमें एक मोस्टली पार्ट क्या इसका होता है, हमारे फ्रेंड्स का होता है। जैसा वो लाइक करते हैं ऐसा ही हम भी कोशिश करते हैं कि उनकी तरह हम भी उसी को लाइक करें।
Our sense of smell is linked to the food stuffs we like and those we dislike. जो हमारी सेंस है स्मेल की वो लिंक होती है फूड स्टफ पर जो हम लाइक कर रहे हैं या जिसको हम डिसलाइक कर रहे हैं. वी यूजुअली लाइक द डिशेज दैट स्मेल गुड टू अस. जनरली हम उन डिशेज को क्या करते हैं, लाइक करते हैं जो हम जिनकी स्मेल हमको अच्छी लगती है. वी डो नॉट लाइक टू ईट डिशेज विच डो नॉट स्मेल गुड टू अस. हम उन डिशेज को खाना पसंद नहीं करते हैं जिनकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है. क्लियर है. द डिफरेंटली एबल्ड. कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो कुछ डिसीज की वजह से या किसी रीजन की वजह से उनकी एबिलिटी डिफरेंट होती है. तो यहाँ बताया गया है इन सम पीपल ए सेंस ऑर्गन और ए बॉडी पार्ट डज नॉट वर्क प्रॉपरली. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनमें एक सेंस ऑर्गन या एक बॉडी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है. इन सच पीपल रेस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स बिकम्स स्ट्रोंगर एंड शार्पर देन द नॉर्मल पीपल. ऐसे लोगों में जो बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी एक सेंस ऑर्गन तो उनका वर्क नहीं कर रहा है, तो लेकिन जो बाकी सेंस ऑर्गन बचे वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रोंगर हो जाते हैं और शार्पर हो जाते हैं नॉर्मल प्यूपिल से. तो ऐसे प्यूपिल्स को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड. ऐसे प्यूपिल्स को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड. प्यूपिल्स हु कैन नॉट हियर और स्पीक यूज द साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते वो क्या यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज. वो क्या करते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते हैं वो यूज करते हैं साइन लैंग्वेज. द साइन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सम स्पेशल एक्सप्रेशंस एंड द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स. जो साइन लैंग्वेज है इन्वॉल्व होती है किसमें, यूज ऑफ सम स्पेशल एक्सप्रेशन, कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन में, एंड द मूवमेंट ऑफ हैंड्स, और हैंड्स का जो मूवमेंट है, एंड फिंगर्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स. हैंड्स का मूवमेंट, फिंगर्स ये हेल्प करते हैं दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने में. सम पीपल मे नॉट हैव एन आर्म और ए लेग. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनमें एक आर्म नहीं होती या एक लेग नहीं होती है. सच पीपल रिक्वायर स्पेशल हेल्प सच एज क्रेट्स, व्हील चेयर्स और रैम्प्स फॉर मूवमेंट. उन पीपल्स में को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक स्पेशल हेल्प की. वो क्रेट्स हो सकती है, व्हील चेयर्स हो सकती है या रैम्प्स मूवमेंट करने के लिए. हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल्स यूज हियरिंग एड्स टू हियर क्लियरली. जो हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल्स होते हैं यानी जो क्लियर नहीं सुन सकते हैं वो क्या यूज करते हैं, हियरिंग एड्स टू हियर क्लियरली. सम पीपल माइट हैव मोर कॉम्प्लेक्स फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स. कुछ जो लोग हैं क्या होते हैं, फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स क्या ऐसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं. यट दे लर्न टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स एंड मूव हेयर इन लाइफ. जबकि वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स से ओवरहेड हों, इनसे हम जीतें और लाइफ को आगे बढ़ाएं. लेट अस लर्न अबाउट सम फेमस डिफरेंटली एबल पीपल्स who overcome their disabilities and made a huge difference to the world. अब हम क्या करेंगे, जो है लर्न करेंगे कुछ फेमस डिफरेंटली एबल्ड पीपल से जो ओवरकम हुए इन डिसेबिलिटीज से और उन्होंने इस वर्ल्ड में डिफरेंस पैदा किया. इसमें एक नाम आता है, वो हैं हेलन केलर. हेलन केलर का जन्म जो हुआ था वो 1880 में यूएस में हुआ. वे जब केवल 19 मंथ के थे तो वो सीरियसली इल हो गए और जिसकी वजह से वो डीप हो गए, बहरे हो गए और ब्लाइंड, उन्हें दिखना बंद हो गया फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. बट शी ओवरकेम ऑल द चैलेंजेस इन हर लाइफ टू बिकम द फर्स्ट डीप एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. लेकिन वो पहले ऐसे पर्सन हुए, इन सभी चैलेंजेस से वो बाहर आए अपने लाइफ में और पहले ऐसे पर्सन बन गए जो डीप होते हुए भी और ब्लाइंड होते हुए भी जिन्होंने बीए की डिग्री किससे गेट की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से.
लेटर शी बिकम अ फेमस राइटर, बाद में वो क्या हुए, एक फेमस राइटर हुए, एक सोशल वर्कर हुए और एक ऑथर हुए। एट द एज ऑफ 22 केलर रोट हर ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने 22 साल की एज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हेलन केलर इज एडमायर्ड एंड रेस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज प्रिजर्वेनेस, करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। जो हेलन केलर है, पूरा वर्ल्ड उनकी प्रिजर्वेनेस, करेज और स्ट्रेंथ के लिए क्या करता है, सलाम करता है। एक ऐसे हुए लुइस ब्रेल, उन्होंने ब्रेली स्क्रिप्ट लिखी। तो जो लुइस ब्रेल थे वो उन्होंने डेवलप की ब्रेल स्क्रिप्ट। उनका जन्म 1821 में फ्रेंच में हुआ था। और ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ये यूजफुल है जो विजुअल चैलेंज पीपल्स होते हैं उनको रीडिंग करने के लिए, यानी कि उनको रीड करने में हेल्प करती है। इन द ब्रेली स्क्रिप्ट 6 रेज डॉट आर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न्स। जो ब्रेली स्क्रिप्ट होती है उसमें क्या होते हैं, 6 रेज डॉट्स होते हैं जो अरेंज होते हैं डिफरेंट पैटर्न्स में, ईच रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। जो ईच क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट का। द यूजुअली चैलेंज पीपल फील एंड अंडरस्टैंड दैम बाई मूविंग देयर फिंगर्स। जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर मूव कराते हैं, उन पर फील करते हैं और अंडरस्टैंड होते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट है। नाउअडेज दिस स्क्रिप्ट इज़ यूज इन मैनी लैंग्वेजेस। अब जो ये स्क्रिप्ट है मैनी लैंग्वेजेस में यूज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ये हमने स्टडी कर लिया, क्लियर है। किसी को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।